गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सभी साथियों का अपने प्लेटफॉर्म जीएस विद रत्नेश में स्वागत है और हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग शानदार होंगे और ज़बरदस्त होंगे। आज हम लोग आधुनिक भारत के इतिहास के बारे में जानेंगे और समझेंगे और प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चनों को हम लोग सॉल्व करेंगे, जो विशेष रूप से आरओ के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट सीरीज चलाया गया है आप सभी के लिए। और आप लोग ध्यानपूर्वक देखें, सुनें और समझें और नोट करते चलें। और शुरू करने से पहले एक थॉट याद आ गया, सुना ही दे रहे हैं। जब आँखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, और मुश्किल क्या आसान क्या जब ठान लिया तो ठान लिया। शुरू करते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब से संबंधित क्वेश्चन है, इसको हमें मिलान करना है। पांडिचेरी, गोवा, ट्रांकेबार, सद्रास, इसको मिलान करेंगे। पांडिचेरी का होगा फ्रेंच, गोवा का होगा पुर्तगीज और ट्रांकेबार का होगा डेनिश और सद्रास का होगा डच। इसमें हमारा उत्तर जो है विकल्प ए सही होगा। दूसरा है, निम्नलिखित में कौन भारत आने वाला यात्री पुर्तगाल देश का नहीं था? तो इसमें जो है पीटर मुंडी नहीं था, क्योंकि यह ब्रिटिश नागरिक था और सभी लोग पुर्तगाल भारत आने वाले पुर्तगाल देश के नहीं हैं। इसमें 3 हैं और एक नहीं, पीटर मुंडी। तीसरा क्वेश्चन है, भारत में अंग्रेजों की सफलता तथा फ्रांसीसियों की असफलता के कारण के संदर्भ में निम्न कथनों में कौन सा सही है? इसमें कथन और कारण से संबंधित प्रश्न है। अंग्रेजों को बंगाल विजय से अपार धन एवं जनशक्ति का मिलना। दूसरा है, अंग्रेजों की बेहतर नौसैनिक ताकत। अब नीचे दिए गए कोट में सही उत्तर का चयन करना है। इसमें हमारा दोनों विकल्प सही होगा। भारत में अंग्रेजों की सफलता के कई कारण थे। इसमें अंग्रेजों की बेहतर नौसैनिक ताकत, बंगाल पर नियंत्रण से अपार जनधन की प्राप्ति, कंपनी की विभिन्न इकाइयों में समन्वय, योग नेतृत्व आदि शामिल हैं। इसमें हमारा सी ऑप्शन सही होगा। चौथा क्वेश्चन है, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? इसमें उत्तर सही है लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव। इसको व्याख्या देख लेंगे हम। भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव को माना जाता है, जिसने प्लासी के 1757 में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को पराजित कर पहली बार भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व की नींव रखी थी। पांचवा क्वेश्चन देखेंगे, सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को संस्थापित किया था, तो ये जो युद्ध है ये बक्सर का युद्ध है। 22 अक्टूबर 1764 को अंग्रेजों ने मीर कासिम अवध के नवाब शुजाउद्दौला तथा दिल्ली के मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की सम्मिलित सेना को बक्सर के युद्ध में परास्त किया। इसमें एक तरफ ये लोग थे, उस तरफ अंग्रेज लोग थे। इस युद्ध में अंग्रेजों की कमान मेजर हेक्टर मुनरो के हाथ में। कई बार क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लिया गया है कि अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया था, तो हेक्टर मुनरो ने किया था। इस युद्ध के परिणाम ने प्लासी के निर्णयों पर मोहर लगा दी कि भारत में अब अंग्रेजों को चुनौती देने वाला कोई दूसरा नहीं था। इलाहाबाद तक प्रदेश अंग्रेजों के अधिकार में आ गया तथा दिल्ली का मार्ग खुल गया। बक्सर का युद्ध भारतीय इतिहास में निर्णायक सिद्ध हुआ। P.E. रॉबर्ट्स ने बक्सर के युद्ध बारे में कहा है कि प्लासी की अपेक्षा बक्सर को भारत में अंग्रेजी प्रभुता की जन्मभूमि मानना कहीं अधिक उपयुक्त है। यदि बक्सर के युद्ध के परिणाम को देखा जाए तो कहा जा सकता है कि जहां प्लासी की विजय अंग्रेजों की कूटनीति का परिणाम थी, वहीं बक्सर की विजय की इतिहासकारों ने पूर्णतः सैनिक विजय बताया। प्लासी के युद्ध ने अंग्रेजों की प्रभुता बंगाल में स्थापित की, परंतु बक्सर के युद्ध ने कंपनी को एक अखिल भारतीय शक्ति का रूप दे दिया। छठवां क्वेश्चन, मुगल बादशाह द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम सूबेदार। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मुर्शीद कुली खां। मुगल सम्राट
फर्रुखसियर द्वारा 1717 में मुर्शीद कुली खां को बंगाल का गवर्नर सूबेदार नियुक्त किया। मुर्शीद कुली खां की मृत्यु के पश्चात उसका दामाद शुजाउद्दीन बंगाल का सूबेदार बना, जिसे तत्कालीन मुगल सम्राट मोहम्मद शाह रंगीला द्वारा मान्यता प्रदान की गई। अतः मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर मुर्शीद कुली खां था। 7वां क्वेश्चन है हमारा, प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया? तो प्लासी का युद्ध 1757 में लड़ा गया। ये आसान है। 8वां हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में जिस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी वह था शाह आलम द्वितीय। ये भी इम्पोर्टेंट है। ये यूपी यूडीए एलडीए प्री 2006 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसका उत्तर जो है शाह आलम द्वितीय है। इलाहाबाद की दूसरी संध अगस्त 1765 के अनुसार शाह आलम को अंग्रेजी संरक्षण में ले लिया गया तथा उसे इलाहाबाद में रखा गया। इलाहाबाद तथा कड़ा के जो क्षेत्र नवाब ने छोड़ दिए थे शाह आलम को मिले। 12 अगस्त 1765 के अपने फरमान द्वारा मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी के रूप में अस्थायी रूप से दे दी थी। 9वां क्वेश्चन है, अब इसमें मिलान करना है। इलाहाबाद की संध, एक्सला चैपल की संध, ला बुर्दनासे द्वारा मद्रास पर अधिकार, डुप्ले की पदच्युत। तो इसका हमारा मिलान जो है इलाहाबाद की संध 1765 में हुआ था और एक्सला चैपल की संध 1748 में हुआ था। ला बुर्दनासे द्वारा अथवा 1746 में और डुप्ले की पदच्युत 1754 में। इसको मिलान कर लीजिए और इसको नोट कर लीजिए। इलाहाबाद की संध और एक्सला चैपल की संध कई बार क्वेश्चन में आया हुआ है। सिख राज का अंतिम राजा कौन था? तो राजा दिलीप सिंह थे। महाराजा दिलीप सिंह सिख साम्राज्य के अंतिम शासक थे। उन्होंने 1843 से 1849 तक ईस्वी तक शासन किया और सिख साम्राज्य के पहले गुरु नानक देव जी थे। अब यहाँ से भी बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज चल गया है, गवर्नर और गवर्नर जनरल और वाइसराय। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध किससे संबंधित है? लॉर्ड हेस्टिंग्स से संबंधित है। इसमें हमारा विकल्प सी सही होगा। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 1818 में हुआ। लॉर्ड हेस्टिंग्स से संबंधित है। पेशवा बाजीराव द्वितीय ने कोरेगांव एवं क्रिकी के युद्ध में हारने के बाद फरवरी 1818 में अंग्रेजों के समक्ष समर्पण कर दिया। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के समय गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग्स था। किस वर्ष प्रयागराज उत्तर प्रदेश किलों पर अंग्रेज का अधिकार स्थापित किया गया? तो ये जो है विवादित क्वेश्चन था, उस समय जब पेपर में आया हुआ था। और अक्सर विवादित क्वेश्चन है जब नया पेपर बनता है तो वही पेपर में डाल दिया जाता है, इसलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अवध के नवाब शहादत अली खान द्वितीय ने 1798 में प्रयागराज इलाहाबाद किला अंग्रेज को सौंप दिया था और 1798 में विकल्प में है नहीं, तो ये जो है कोर्ट में अधीन चला गया था। तीसरा क्वेश्चन है, ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय कब हुआ? तो 1856 में हुआ था। और इसके अंतर्गत जो तुम्हें नोट करना है आप सभी को, यहाँ से नोट करना है, अवध के अतिरिक्त डलहौजी के व्यक्तिगत सिद्धांत के अंतर्गत विलय किए गए प्रदेश सतारा, सन बहुत इंपॉर्टेंट है, सतारा 1848, जैतपुर एवं संभलपुर 1849, बघाट 1850, उदयपुर 1852, झांसी 1854, नागपुर 1854 तथा करौली 1855। ये इतना जो है आप लोग नोट कर लीजिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक। अवध सल्तनत के हिंदू नायब वजीर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों से कौन सा कथन सही है? राजा टिकैत राय नवाब आसफउद्दौला के अर्थमंत्री थे। दूसरा है, अवध के नवाबों के राज्य में सामान्यतः कतिपय हिंदू जातियों के लोगों को उचित स्थान प्राप्त था।
इसमें हमारा विकल्प दोनों सही है, एक और दो दोनों। फिर गवर्नर जनरल से क्वेश्चन आ गया है, अब इसमें हमें देखना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। 5वां क्वेश्चन, हेक्टर मुनरो, ये बक्सर का युद्ध सही है। लॉर्ड हेस्टिंग्स आंग्ल नेपाल युद्ध सही है। लॉर्ड बेलेजली चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, ये जो आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, हम आपको एक ट्रिक बताने जा रहे हैं। ट्रिक है वार में कार जली। तो जो दूसरा चतुर्थ आंग्ल द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध और तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, तो वार में कार जली, तो वार से होगा वारन हेस्टिंग्स और कार से होगा कार्नवालिस और जली से बेले जली। तो जो दूसरा था उसमें जो है वारन हेस्टिंग्स थे और तीसरे में कार्नवालिस थे और चौथे में लॉर्ड बेले जली हैं। तो ये तो आपका तैयार हो गया आंग्ल मैसूर युद्ध वाला। और ये जो डी वाला है तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, इसमें ये गलत, यहाँ लॉर्ड हेस्टिंग्स होगा, क्योंकि तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1870 और 1818 में लॉर्ड हेस्टिंग्स काल में हुआ था, ना कि लॉर्ड कॉर्नवालिस के काल में हुआ था। अतः शेष विकल्प सही सुमेलित है और चौथा गलत है, और वहाँ पर कॉर्नवालिस की जगह हेस्टिंग्स होगा। 6वां क्वेश्चन है, किस गवर्नर जनरल ने भारत में दास प्रथा को समाप्त किया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसका होगा उत्तर सही एलन बरो। 1843 एक्ट 5 के द्वारा भारत में तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड एलन बरो ने दास प्रथा का उन्मूलन किया था। इसका कार्यकाल 1842 से 1844 तक था। तो भारत में दास प्रथा को किसने समाप्त किया? एलन बरो ने समाप्त किया। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा उनके कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो सिक्किम जो है 1850 में हुआ, पंजाब 49, बर्मा 53 और झांसी 54। यही है भी हमारा उत्तर सही होगा इसमें। फिर जो है ये बार बार क्वेश्चन पूछ रहा है, अब आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कितना इम्पोर्टेंट है। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, द्वितीय आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध, इसमें जो है हमारा विकल्प ए सही होगा। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84 में हुआ और द्वितीय आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध 17 से 50 से 1754 में हुआ। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 18 से 5 में हुआ। द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध 1878 से 1880 में हुआ। 9वां क्वेश्चन है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? लॉर्ड कॉर्नवालिस अस्थायी बंदोबस्त, लॉर्ड बेलेजली सहायक संघ प्रणाली, लॉर्ड हेस्टिंग्स द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, लॉर्ड विलियम बैंटिंग 1829 का 17वां रेगुलेशन है। इसमें जो है सी जो है सुमेलित नहीं है और सब सही सुमेलित हैं। देखते हैं। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 1805 ईस्वी के बीच लॉर्ड बेलेजली के काल में हुआ था, ना कि हेस्टिंग्स के काल में हुआ था। लॉर्ड हेस्टिंग्स के काल में तृतीय अंतिम आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 1818 में हुआ था। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में मराठों की पराजय के पश्चात हेस्टिंग्स ने पेशवा की गद्दी समाप्त कर दी तथा पश्चिमी भारत में स्थित पेशवा का समस्त प्रदेश बम्बई प्रेसिडेंसी में सम्मिलित कर लिया। इसके अतिरिक्त कंपनी ने बुंदेलखंड, मालवा तथा शेष भारत, जिस पर पेशवाओं का प्रभुत्व था, राजनीतिक अधिकार कर लिया। अन्य 3 उग्म सुमेलित हैं। चौथा 10वां क्वेश्चन है, कौन सा उग्म सुमेलित नहीं है? स्थानीय सुशासन लॉर्ड रिपन, सहायक संघ लॉर्ड बेलेजली, राज अपहरण डलहौजी, अस्थायी बंधु कॉर्नवालिस। तो कौन सा उग्म सही सुमेलित नहीं है? तो स्थानीय सुशासन, ये क्या है? स्थानीय सुशासन वाला गलत है। तो ये जो है स्थानीय सुशासन का प्रस्ताव रिपन महोदय ने लाया था। लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में प्रस्तुत स्थानीय सुशासन प्रस्ताव 1882 में भारत में आधुनिक स्थानीय सुशासन का प्रारंभ माना जाता है।
लॉर्ड रिपन को स्थानीय सुशासन का पिता भी कहा जाता, अतः विकल्प ए से सही सुमेलित हैं और विकल्प एक गलत है। 11वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। क्लाइव का पुनः भारत आगमन, इलाहाबाद की संधि, बक्सर का युद्ध, वारन हेस्टिंग्स का भारत का गवर्नर बनना। तो डायरेक्ट हम व्याख्या पे आते हैं, क्योंकि ये जो है मामला विवाद में चला गया था। बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 को हुआ, ये आप लोग को अभी इसके पहले में बताए हैं। क्लाइव का पुनः भारत आगमन 1765 में हुआ, इलाहाबाद की संधि अगस्त 1765 में हुआ, और वारन हेस्टिंग्स बंगाल का गवर्नर 1772 ईस्वी में बना था। 12वां क्वेश्चन, ब्रिटिश भारत में सैन्य बल पर केंद्रीय राजस्व का कुल कितना प्रतिशत व्यय होता था? 40%। इसको ऐसे याद कर लो, 40%। भारत में सैन्य बल पर केंद्रीय राजस्व का कुल कितना? 40%। 13वां क्वेश्चन, 18वीं शताब्दी की उत्तरार्ध में किसे प्रायः कंपनी बहादुर की शानो शौकत का स्थानीय प्रतिनिधि कहा जाता है? दरोगा को कहा जाता था। दरोगा को 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में कंपनी बहादुर की शानो शौकत कहा जाता था। उस समय शान शौकत पूरा प्रभार दरोगा का ही रहता था। आज के इस सेशन में हम इतना क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। एक लोग आप दोबारा आप लोग वीडियो जो है रिवीजन कर लीजिएगा, और जो है सभी क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, इसको आप लोग हल्के में मत लीजिएगा, इस पर आप पूरा ध्यान दीजिए, और जितने भी क्वेश्चन करवाएं सब कॉपी में नोट डाउन करते रहिए। फिर मिलते हैं कल। थैंक यू, धन्यवाद।